हाँ तो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है आज का जो ये संस्कृत के क्लास में। आज हम लोग जानेंगे कि आपका जो बुक है संस्कृत का प्यूसम, उसमें से कितने जो प्रश्न होते हैं जो किताबों से सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। वो परीक्षा आपका वार्षिक हो या अर्धवार्षिक हो, अर्धवार्षिक हो चाहे वार्षिक परीक्षा हो, उसमें कितने प्रश्न जो होते हैं वो किताबों से सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो आपका जो है 16 गो जो क्वेश्चन होगा, 16 प्रश्न जो होगा वो सब्जेक्टिव के पूछे जाते हैं। लेकिन 16 में हमें टोटल बनाना नहीं रहता है, सिर्फ बनाना कितना रहता है, हमें बनाना रहता है 8 प्रश्न। और जो 8 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न जो होते हैं कितने नंबर के होते हैं, 2 नंबर का होता है। और ये हो जाएगा टोटल कितना अंक, आपका 16 अंक जो होता है किताब के सब्जेक्टिव प्रश्न से होता है। तो आज हम लोग ना इस क्लास में ना कितना 16 नंबर सब्जेक्टिव प्रश्न जो है और 16 अंक क्या कर लेंगे, एकदम 100% कंप्लीट कर लेंगे। आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा में बहुत ही जो आप परीक्षा दीजिएगा बहुत ही आसान तरीक़ा से इस वीडियो को देखने के बाद आपका बन जाएगा। तो अब हम लोग आपको ले चलते हैं प्रश्नों की ओर, जिसका पहला प्रश्न मेरा है, नदी और विद्वान में क्या समानता है। नदी और विद्वान में क्या समानता है, तो आप इसको आंसर कैसे दीजिएगा। जैसे कि जिस प्रकार ना नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है या समुद्र में विलीन हो जाती है, समाहित हो जाती है, ठीक उसी प्रकार जो विद्वान पुरुष होते हैं अपने नाम और रूप को क्या करते हैं, छोड़कर परम पिता परमेश्वर या ईश्वर या ब्रह्मा को क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर लिखे भी हैं, जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है या समाहित हो जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप के परवाह किए बिना, यानी त्याग कर परवाह किए बिना ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। ईश्वर का है या परम पिता परमेश्वर या ब्रह्मा को क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह से आपका जो ये हो जाएगा पहला नंबर प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद आगे देख लीजिए, आगे अगला प्रश्न है, पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल का उल्लेख करें। पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल कौन कौन है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पटना के जो दर्शनीय स्थल है तो हो जाएगा संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, मौर्यकालीन अवशेष महावीर मंदिर है, गुरुद्वारा है इत्यादि पटना के क्या है, मुख्य दर्शनीय स्थल है। आपको ऐसे भी याद करके रख सकते हैं। आपको अगर याद नहीं रहे तो आप कैसे बताइएगा कि पटना का जो दर्शनीय स्थल है, गोलघर बताइए पहले, सचिवालय बताइए, उच्च न्यायालय बताइए, संग्रहालय है, महावीर मंदिर है और गुरुद्वारा है। उसके बाद अगर याद नहीं रहे तो इत्यादि दर्शनीय स्थल है। तो इस तरह हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न है, कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे। तो कौन कौन से थे, मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग और इतिसिंह इत्यादि विदेशी यात्री पटना आए थे। आपको ध्यान रखना 4 व्यक्ति, मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग और इतिसिंह, ये चारों व्यक्ति क्या थे, विदेशी थे। ये सभी कहाँ आए हुए थे, पटना आए हुए थे। उसके बाद हो जाएगा, भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। तो भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में एक भविष्यवाणी किए हुए थे और उस भविष्यवाणी में कहे थे कि यह जो पटना नगर होगा ना, यह बड़ा नगर होगा, लेकिन अग्नि और बाढ़ से हमेशा घिरा रहेगा, परेशान रहेगा। तो यहाँ पर आंसर देख लीजिए, भगवान बुद्ध ने पाटलीग्राम के बारे में कहा था। यानी भगवान बुद्ध के समय जो पटना था वो क्या था, पाटलीग्राम के नाम से जाना जाता था। तब पाटलीग्राम के बारे में कहा था कि यह गांव एक समय में महानगर होगा, यानी यह नगर एक महानगर होगा, किंतु परस्पर अग्नि या आग और बाढ़ से सदैव क्या रहेगा, पीड़ित रहेगा।
प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, अलसला में आग लगने पर क्या हुआ। जब जैसा कि हम आपको कथा में भी पढ़ाए हुए थे, अलस कथा में, कि आग जब लगाया गया था तो जितने नकली आलसी थे उस सभी के सभी भाग गए थे और असली आलसी बच गए थे और आग लगकर देखा भी फिर भी वो भागने के लिए तैयार नहीं थे और अंत में वहाँ जो नियुक्त पुरुष थे उनको केस पकड़कर सभी को बाहर निकाला गया था। बस यही आंसर भी होगा। देखिए, अलसला में आग लगने पर सभी धूर्तुला आलसी यानी नकली आलसी क्या कर गए, भाग गए। 4 आलसी सोए हुए बात कर रहे थे, जो 4 बच गए थे वो आपस में बात कर रहे थे। फैली आग को देखकर नियोगी पुरुष ने चारों आलसियों के बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाला। जब ये आग को देखकर भी नहीं भागा तो वहाँ पर जो सिपाही थे उन सिपाहियों के द्वारा चारों आलसियों के बाल पकड़कर क्या किया गया, बाहर निकाला गया, ताकि उसका जान क्या हो सके, बच सके। इससे यह सिद्ध होता है कि कौन अपने लिए कुछ नहीं कर सकता है, तो कौन हो जाएगा, वही चारों आलसी, यानी आलसी व्यक्ति अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद प्रश्न हो जाएगा, चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखे। तो यहाँ पर दिए हैं, चारों आलसी निश्चय ही अपने आलसपन को सिद्ध कर रहे थे। जो चारों आलसी थे ना, वो रियल में अपने आलसपन को सिद्ध कर रहे थे कि हम देखिए कैसे आलसी है, सिद्ध कर रहे थे। एक ने मुंह ढककर कहा, अरे हल्ला कैसा। जो पहला आलसी था उन्होंने अंदर से ही बोल रहे थे क्या, कि कैसा हल्ला हो रहा है। तो दूसरा ने इसके आगे, इस घर में आग लग गई है, यानी दूसरा ने कहा लगता है, यानी अनुभव हो रहा है कि इस घर में क्या है, आग लग गई है। उसके बाद में तीसरे आलसी, जो ये तीसरे हैं, तीसरे ने कहा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो पानी से भीगे वस्त्रों से ढक दे। अंत में चौथे आलसी, जब ये तीनों का प्रवचन इसको नहीं रहा गया तो चौथे ने कहा अरे बकबक को हम लोग बचाल भी कहते हैं, बचाल करने वालों, कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। इस तरह ये चारों आलसी का क्या हो जाएगा, संवाद हो जाएगा। पहले ने कहा कैसा हल्ला हो रहा है, दूसरे ने कहा लगता है कि आग लग गई है, तीसरे ने कहा कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो इस समय गीले कपड़े से ढक दे, और चौथे कहा अंत में अरे बचाल कितना बोलते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। इस तरह आपका जो चारों आलसी का जो वार्तालाप है या संवाद भी आपसे पूछेगा तो आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये अर्धवार्षिक से लेके और वार्षिक और फाइनल परीक्षा होगा, उन सभी के लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर आगे, मिथिला राज्य का मंत्री कौन था। उन्होंने कृत्रिम आलसी की परीक्षा कैसे ली तथा अग्निलग्न घर देखकर कितने आलसी बच गए। तो मिथिला के मंत्री कौन थे, तो वीरेश्वर थे, वीरेश्वर। तो देखिए हम लिखे यहाँ पर है, मिथिला का मंत्री वीरेश्वर था। उन्होंने घर में आग लगाकर कृत्रिम आलसी की परीक्षा ली, कृत्रिम जो बनावटी आलसी थे उसका परीक्षा लिए, और अग्निलग्न देखकर, यानी आग लगा हुआ देखकर कितने आलसी बच गए। तो अग्निलग्न देखकर कितने आलसी बच गए, नहीं भागे थे, तो 4 आलसी क्या हो गए थे, बच गए थे, यानी भगवे नहीं किए थे। यही हो जाएगा आपका इस प्रश्न का जवाब, जो बहुत ही आसान है। आप एक बार भी अगर आप सुन भी लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर हो जाएगा, किनकी क्या क्या गतियाँ है, पठित पाठ के आधार पर बताएं। तो हम आपको बताए थे कि जो कारुणिक जो होते हैं ना, वो आलसी के गति होते हैं, यानी कारुणिक व्यक्ति, दयावान व्यक्ति जो होते हैं, दयालु व्यक्ति होते हैं, वो आलसी की रक्षा कर लेते हैं। बच्चे की जो देख रेख करने वाले इस जीवन में है तो सबसे ज़्यादा रक्षक जो है वो माँ होती है, और स्त्री के गति कौन होते हैं, उसके पति होते हैं। तो उसी तरह आपका आंसर भी होगा, देख लीजिए। गतिया को यहाँ विशेष रूप से विश्लेषित किया गया है।
स्त्री पुरुष एवं बच्चों की गतियाँ अलग अलग है, यानी तीनों की गति क्या है, एक नहीं है, अलग अलग है। स्त्रियों की गति पति है, बच्चों की गति माँ है, तथा आलसियों की गति कारुणिक है। बस इतना आसान है, आपको एक बार सुनिए और ये आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न है, तिरुमलांबा किसकी रानी थी और उसने किस प्रकार के होगा यहाँ, किस प्रकार के काव्य की रचना की थी। तो यहाँ पर लिखा गया है तिरुमलांबा अच्युत राय की रानी थी और उसने किसकी रानी थी, तो क्या हो जाएगा, अच्युत राय की रानी थी और उसने वरदाम्बिका यर्णीय नामक प्रौढ़ चप्पू काव्य की रचना की थी। वरदाम्बिका ध्यान रखिएगा, और प्रौढ़ चप्पू काव्य की रचना की थी। इस तरह इस प्रश्न का हो जाएगा जवाब। उसके बाद प्रश्न हो जाएगा आगे, विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर देखिए, विजयांका श्याम वर्ण की थी, जो विजयांका थी श्याम वर्ण की थी, किंतु उनकी कृतियाँ ज्योतिमय थी। नील कमल की पंखुड़ियों की तरह विजयांका अपनी रचना में अद्भुत लेखन की कला आभा बिखेरती है। एक असाधारण लेखिका की पराकाष्ठा से प्रभावित होकर, देखिएगा यहाँ पर, एक असाधारण लेखिका की पराकाष्ठा से प्रभावित होकर दंडी ने उन्हें सर्व शुक्ला सरस्वती कहा। एक प्रश्न ये भी हो जाएगा कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा, तो ये दंडी ने कहा। ये ऑब्जेक्टिव में भी काम आ जाएगा। उसके बाद प्रश्न हो जाएगा, देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों। तो देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं, तो देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं। देखिए यहाँ पर, देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा के योग बन जाते हैं। सब व्यक्ति, देवता लोग भी चाहते हैं कि मेरा जन्म कहाँ हो, भारत जैसे भूमि पर हो, और इस पर होगा तो मनुष्य को उनकी सेवा करने का क्या हो जाएगा, एक मौका मिल जाएगा। उसके बाद प्रश्न हो जाएगा कि शांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है, क्यों। तो जैसा कि हम भारतीय संस्कार में भी आपको बताए थे कि शांत संस्कार जो होता है उसमें जब बच्चे का जो शिष्य होता है उनका जो मुंडन होता है ना, तो उस मुंडन के समय उनके माता पिता के द्वारा गुरु जी को ना गौ का दान दिया जाता है, इसीलिए इसको ना गोदान संस्कार भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर कि शांत संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म यानी हजामत यानी क्या हो जाएगा, मुंडन होता था। इसमें गोदान मुख्य कर्म था, यानी मुख्य कर्म क्या था, गोदान, गायों का दान ही होता था। अतः साहित्य के ग्रंथों में इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार भी प्राप्त होता है। आपको ये प्रश्न अच्छे से ध्यान में ना कंप्लीट करके रखिए, क्योंकि ये आपका अर्धवार्षिक हो चाहे फाइनल परीक्षा हो, उसमें ये प्रश्न बराबर आता है। यानी गुरु के घर में शिष्य का ना पहला मुंडन होता है, और जो मुख्य कर्म होता है क्या होता है, गोदान होता है, और साहित्यिक ग्रंथों में इसका दूसरा नाम क्या मिलता है, गोदान संस्कार। इसलिए कि शांत को ही क्या कहते हैं हम लोग, गोदान संस्कार भी कहते हैं। उसके बाद हो जाएगा प्रश्न, विवाह संस्कार का वर्णन करें। विवाह संस्कार का वर्णन करें अथवा विवाह संस्कार में कौन कौन से मुख्य कार्य किए जाते हैं। तो जब हम आपको ये भारतीय संस्कार पढ़ाए थे तो कहे थे विवाह संस्कार में न व्यक्ति गृह जीवन में प्रवेश करते हैं, और यहाँ पर अनेक कर्म कांड होते हैं, जैसे वागदान होता है,
कन्यादान होता है, वर वधू का निरीक्षण होता है, उसके बाद में मंडप का निर्माण होता है, सप्तपदी क्रिया होता है, पानी ग्रहण होता है, लाजा होम होता है, इत्यादि कर्मकांड होते हैं। तो यही जवाब हो जाएगा यहाँ पर भी। देखिए, विवाह संस्कार से ही लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार माना जाता है, सबसे पवित्र विवाह संस्कार को माना गया है, जिसमें अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं। उनमें वागदान है, मंडप निर्माण होता है यानी मड़वा बनता है, वागदान मतलब शादी विवाह तय किया जाता है। वर वधू का पक्ष क्या होता है, वधू के घर में वर पक्ष का स्वागत होता है, जैसे बाराती हो जाएगा यहाँ। वर वधू का परस्पर निरीक्षण होता है, कन्यादान होता है, अग्नि की स्थापना किया जाता है, पानी ग्रहण होता है, लाजा होम होता है, लाजा होम यानी लावा हो जाएगा, सिंदूर दान होता है, इत्यादि कई कर्मकांड शामिल है। सभी क्षेत्रों में समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन होता है। सभी क्षेत्रों में एक ही समान रूप से क्या होता है, विवाह का आयोजन किया जाता है। उसके बाद आप देख लीजिए अगले जो प्रश्न होगा, अगला जो प्रश्न मेरा है, नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूर्ख का लक्षण बताइए। तो हम आपको ये भी बताए थे कि मूर्ख का लक्षण है जो बिना बुलाए प्रवेश करता है, बिना पूछे बहुत बोलता है और अविश्वासी पर क्या कर लेता है, विश्वास करता है, वही मूर्ख है। देखिए यही होगा बात, दूसरा कुछ नहीं होगा। नीति श्लोका पाठ में महात्मा विदुर ने मूर्ख मनुष्य के 3 लक्षण बतलाए हैं। ऐसा व्यक्ति जो बिना बुलाए आता है, दूसरा बिना पूछे अधिक बोलता है, और अविश्वासी पर क्या करता है, विश्वास करता है, वही क्या मूर्ख व्यक्ति है या नीच व्यक्ति है, वही क्या हो जाएगा, मूर्ख व्यक्ति या नीच व्यक्ति कहा जाएगा। उसके बाद प्रश्न देखिए आगे, अपनी प्रगति चाहने वाले को क्या करना चाहिए। तो अपनी प्रगति चाहने वाले को ये भी बताया गया था कि 6 गो दोष होता है, निंद्रा होता है, तंद्रा होता है, भय होता है, क्रोध होता है, आलस होता है और दीर्घ होता है। इन 6 गो दोष को अगर आप त्याग देते हैं तो आप जरूर अपना जो तैयारी होगा, अधिक सोइए, कम सोइए, इतना ही कि नींद आपका पूरा हो सके। बाकी समय आप क्या कीजिए, पढ़ाई पर दीजिए, बाकी समय आप पढ़ाई पर दीजिए कि बहुत ही अगर आप समय पढ़ाई पर दीजिएगा तो अभी से भी आपका जो तैयारी होगा ना बहुत ही बेस्ट तरीके से हो जाएगा। और आपको बता दें कि इस चैनल से आपको ना सभी विषयों का तैयारी मिलेगा, वो भी पूरे परीक्षा तक अच्छे से कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो यहाँ पर है, अपनी प्रगति चाहने वाले को निंद्रा, अधिक नहीं सोना है, तंद्रा, उघना जो होता है, भय, क्रोध, आलस और दीर्घ सुतता, अधिक समय तक काम करना एक ही काम को, इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। यही हो जाएगा इसका प्रश्न का जवाब। अगले प्रश्न है, नीति श्लोका पाठ में नरक के कितने द्वार है, उसका नाम लिखे। तो नीति श्लोका पाठ के आधार पर नरक के 3 द्वार है। कितने द्वार है, 3 द्वार है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आपको बहुत बार पूछा जाता है, नरक के कितने द्वार है, 3 द्वार है। उसका नाम काम, क्रोध और लोभ है। नरक के कितने द्वार है, 3 द्वार है। उसका नाम क्या हो जाएगा, काम, क्रोध और क्या हो जाएगा, लोभ है। इस तरह आपका जो ये 16 प्रश्न है, आपको परीक्षा में कितना 8 प्रश्न का ही जवाब देना है। आप 16 प्रश्न का जवाब नहीं दीजिएगा, 8 प्रश्न का जवाब दीजिएगा। तो इसी के साथ आज का जो क्लास हुआ यहाँ इसी पर जगह क्या होता है, ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।